हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 11वीं गणित के अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की। इसमें हम बात करेंगे बच्चों कि एक्सरसाइज 1.2 में आपको करना क्या है। आपको एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन सभी का जो इंट्रोडक्शन होगा, कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है, कैसे किया जाता है, ये सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अगली वीडियो देखने के पहले ही आप इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पहली कंडीशन की। आपके पास गिवन है बच्चों कि रिक्त समुच्चय है ना। आप अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ गिवन है कि जो रिक्त समुच्चय है ना। रिक्त समुच्चय क्या है? तो रिक्त समुच्चय के बारे में दिया है कि रिक्त समुच्चय क्या है। तो कहता है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है ना। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई, इसको क्या बोलते हैं हम? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बेटा? ये फाई है ना। फाई अथवा हम ओनली कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मझुले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। याद रखो कि जो रिक्त समुच्चय होगा वो एक ऐसा समुच्चय होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता देना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल एक समुच्चय हम ए लेते हैं। अब मैंने कहा ये एक ऐसा समुच्चय ले रहा हूँ। मैंने कहा कि x इज सच दैट, है ना, x इज सच दैट हम लिख सकते हैं कि छोटा या छोटे विषम, एक से छोटे विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए क्या कहता है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कह सकते थे कि x इज इक्वल टू, ये क्या आपके पास x इक्वल है, ठीक है। कितना है ये आपके पास? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 से छोटे विषम प्राकृत संख्या है। तो अब देखिए कि क्या एक से छोटे कोई भी विषम प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। अब एक से छोटी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती, इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा आपके पास? रिक्त समुच्चय होगा। या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। यानी ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे हम? रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे फर्स्ट वाला दिया है, मान लीजिए कि a बराबर x इज सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। x एक प्राकृत संख्या है जहां a एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। सिंपल सी बात है कि आपने एक सेट लिया है। अब कहता है कि इसमें x ऐसे एलिमेंट है या एक x ऐसे अवयव है जो क्या है? 1 और 2 के बीच में है। और कैसे हैं? प्राकृत संख्या है। क्या 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या हो सकती है? क्या 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए ये क्या है बेटा? हमारे पास रिक्त समुच्चय है। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x एक परिमेय संख्या है जहां b रिक्त समुच्चय है। जहां क्या? b रिक्त समुच्चय, क्योंकि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के किसी भी परिमेय मान को संतुष्ट नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे समझेंगे तो क्या x स्क्वायर माइनस 2 को आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 राइट करेंगे? क्या अगर आप यहां से स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये करनी जो 2 है, क्या ये परिमेय संख्या होती है? नहीं।
परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए क्या बोल रहा है, x एक परिमेय संख्या है, जबकि x कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए जो B सेट है वो भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसका मतलब है B इज इक्वल टू करली ब्रेसेस और फाई, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हाँ, आप ऐसे मत लिख देना कि करली ब्रेसेस के अंदर में जीरो, भैया जीरो एक एलिमेंट है, जीरो एक क्या है, एलिमेंट है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है कि x इज इक्वल c इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है ना। क्या बोल रहा है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, तो c रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि केवल संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अभाज्य संख्या लिखता हूं तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटा, ये होती है 2 से स्टार्ट होती है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर होती है आपकी 7 के बाद सीधे 11, फिर 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो कहता है 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या। अब 2 से अधिक यानी 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। जब 2 से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि c बराबर कितना होगा, पाई होगा। c बराबर क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है यहां तक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कहता है d इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 4, x विषम है तो d रिक्त समुच्चय होगा। अरे सिंपल सी बात है कि आपके पास दिया है ax स्क्वायर होगा, ठीक है, x स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि देखो समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x स्क्वायर होगा। तो मुझे बताओ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मीनिंग अगर देखें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट लेंगे इधर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस आर माइनस अंडर रूट 2। इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू आपके पास इज इक्वल टू 4 होगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार पॉजिटिव 2 देगा और एक बार नेगेटिव 2 देगा, यही बात होगी। अब बताओ पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, अरे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या बात बोल रहा हूँ। देखो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, हमने कहा कि जो क्वेश्चन है इसमें देखो कहता है कि जो d है, d इज इक्वल टू x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, जहां x क्या है, विषम है। अब अगर x विषम है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो d है वो आपका क्या मिलेगा, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करो तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को क्या आप x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। देखो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है बेटा 2। मतलब x की वैल्यू क्या मिली आपको, एक बार पॉजिटिव 2 मिली और एक बार नेगेटिव 2। अब ये जो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 है, ये सभी क्या है, सम संख्या है सभी सम संख्या। तो क्या विषम संख्या मिली क्या आपको, नहीं। मतलब ये भी क्या मिल गया आपके पास, 5 मिल गया, ये भी क्या मिल गया आपके पास, 5 मिल गया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है रिक्त समुच्चय में, नहीं। रिक्त समुच्चय एक ऐसे समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, याद रखेंगे बच्चा पार्टी। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आपके पास दिया गया है परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब ये परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या है, इसको समझते हैं। देखिए कहता है एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जो रिक्त होना चाहिए, या तो रिक्त हो सकता है या अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। मैंने कहा मेरे पास एक सेट है ए। मैंने कहा कि मैं लिख देता हूं यहां पर x इज सच दैट x क्या है, x इज सच दैट x क्या हो जाएगा, 8 के गुणनखंड है। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म है आपका, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हमने क्या बोला था, समुच्चय निर्माण रूप। याद है कौन सा रूप होता है ये, समुच्चय निर्माण रूप। तब मैं क्या इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू, अब देखो
8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो सॉरी 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 8 का हो जाएगा भैया 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 8 भी होगा। मतलब 8 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के और 6 के पहाड़े में आता है। मतलब कि इसके जो अभाज्य या सॉरी अभाज्य गुणनखंड नहीं, केवल गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा और उसके बाद 8 होगा। मतलब कि अब हमारे पास देखो क्या इसके बाद कोई एलिमेंट और हो सकते हैं क्या, नहीं। मतलब क्या बोल रहा है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी यहाँ अवयवों की संख्या कैसी है, निश्चित है। अगर अवयवों की संख्या निश्चित है इसका मतलब है कि वो परिमित है। परिमित का मतलब समझा देता हूं मैं, सिंपल सी बात। क्या हो रहा है कि जिसमें हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना, वो परिमित है। और जिसमें काउंट नहीं कर सकते मतलब कुछ ऐसा रूप, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब क्या है, ये अपरिमित है। कैसे, क्या आप इसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं क्या, गिन सकते हो क्या अवयवों को, नहीं गिन सकते। क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं आपको सेट ऐसा दिख रहा होगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू या x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो भैया प्राकृत संख्या कितनी सारी होती है, अनंत होती है, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। इसलिए ये जो सेट है ये क्या आपके पास अपरिमित समुच्चय है, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। और ये फाइनाइट सेट है मतलब कि परिमित समुच्चय है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट परिमित अपरिमित में? परिमित में अवयवों की संख्या निश्चित होगी, जबकि अपरिमित में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, कहता है बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब हमको बताना है यहाँ कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। तो पहला देखेंगे आप, फर्स्ट कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू n, यानी x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। और x -1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो कि आपको मिला क्या, आपको मिला x -1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो एक मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी। एक तो 1 मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। वो कैसे होगी ध्यान से देखना आप, है ना। तो देखिए क्या हुआ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, निकालते आते हैं गुणनखंड से। अब मैंने कहा x के 2 ही तो अवयव होंगे, क्या और अवयव हो सकते हैं, क्या और अवयव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। अगर इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, अगर मैंने समुच्चय a माना तो a बराबर कितना होगा, 1 और 2 होगा। क्लियर है, तो परिमित समुच्चय है। दूसरा देख लो, कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू n और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो ये भी, यहां पर भी x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है भाई। अब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और जो x है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अभी बताया था जस्ट पहले कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, +−2 होगी। तो x की दो वैल्यू मिली, क्या क्या मिली, एक धन 2 और एक ऋण 2 मिली। अब मेरे को लेना है यहाँ पर प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में क्या लूंगा, केवल 2 लूंगा। मतलब समुच्चय का आपको मिला a, जिसमें एलिमेंट होगा केवल 2, केवल क्या होगा, 2, ऋण 2 नहीं होगा। ऋण 2 तो क्या है आपके पास, पूर्णांक है, और बोला क्या है यहाँ पर, तो परिमेय संख्या बोला, सॉरी प्राकृत संख्या बोला। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू n, यानी फिर से यहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है। हाँ, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 में। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं कहूँगा कि क्या इस बात को कह सकता हूँ कि ये 2x - 1 है,
इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या मैं इस बात को, देखो 2x का 2x होगा, -1 ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अब देखिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। पर मुझे बताओ कि 1/2 प्राकृत संख्या होती है क्या, नहीं होती। इसीलिए यहाँ सेट क्या बनेगा, a इज इक्वल टू ओनली 5, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे भाई, और कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या है ये, मतलब क्या ये परिमित है, मतलब क्या है ये परिमित है। एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। ये भी क्या हो गया आपका, परिमित हो गया, परिमित है, ये भी परिमित है, और ये भी क्या है, परिमित है ना, क्या है, परिमित है। इतना चीज याद रखिए, ठीक है, क्या है, परिमित है, परिमित है। क्लियर है बच्चों यहां तक। देखिए नेक्स्ट दिया गया आप लोगों के पास, ये कहता है x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है। हाँ, अब देखो ना क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x इज बिलोंग टू n। अब और x एक अभाज्य संख्या है। अब मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है भैया, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, उसके बाद 11 भी है, उसके बाद 13 भी है, उसके बाद 17 भी है, उसके बाद 19 भी है कि नहीं, 19 भी, फिर 23 भी है। ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे नंबर से लेकर के। तो क्या ये आप काउंट कर सकते हैं यहाँ एलिमेंट्स को, नहीं काउंट कर सकते। जब आप काउंट नहीं कर सकते हैं तब ये क्या हो जाएगी आपके पास, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास दिया है ये, ठीक है, क्या कहता है कि x इज सच दैट x इज बिलोंग टू n और x विषम है। भाई सिंपल सी बात हो गई। तो जो सेट होगा विषम कहता है, तो विषम प्राकृत संख्या में क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। होगा कि नहीं बताओ जल्दी से। विषम संख्या तो यही होती है। आप क्या अब विषम संख्याओं की गिनती कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप विषम संख्याओं की गिनती नहीं कर सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं ना कितनी विषम संख्या है। जब विषम संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ये कौन सा समुच्चय है, ये है आपके पास अपरिमित समुच्चय। कैसा है बेटा, ये अपरिमित है, अपरिमित। समुच्चय क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फिर से एक डेफिनेशन आ गई जिसमें कहा है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। ये समान समुच्चय है क्या, समान समुच्चय क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें सामान्यतः समान अवयव हो, और हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम कहते हैं A इज डज नॉट इक्वल टू बी। मेरी बात समझे, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि आपके पास एक समुच्चय है A जिसमें अवयव है 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय है B जिसमें अवयव है 2 4 3 एंड 1। यही है। अब देखो समुच्चय, देखो क्या बोल रहा है, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। और एक बात याद रखना कि अवयवों की संख्या भी समान हो, मतलब यहाँ जितने अवयव है यहीं पर भी उतने अवयव होने चाहिए, यानी अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया ए में भी देखो 1 है, तो भैया बी में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है, ए में 4 है तो बी में भी
4 है। बोलो क्या ये बात सही है? मतलब दोनों में जो अवयव दिए वो समान है, अतः मैं कह सकता हूं कि a बराबर क्या होगा? b होगा। अतः मैं क्या कह सकता हूं? a बराबर क्या होगा? b होगा। किंतु अगर कुछ ये समुच्चय ऐसा होता, कुछ ये समुच्चय ऐसा होता कि a में कुछ ऐसे एलिमेंट दिए होते कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b में आपको दिया होता कि 1 2 3 एंड 0। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दोनों में अवयवों की संख्या समान है, किंतु अवयव बराबर है क्या? अवयव समान है क्या? देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 0 है। मतलब कि a बराबर नहीं होगा b के। आई बात समझ में? मतलब कि अगर अवयव समान हैं, अगर अवयव क्या है? समान है, तो वो समुच्चय भी समान होंगे, लेकिन अगर अवयव समान नहीं है तो समुच्चय समान नहीं होंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब यहां टिप्पणी दिया गया है, देखो टिप्पणी दिया है, कहता है यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि एक ही समुच्चय में क्या होंगे? बार बार अवयव दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं। उदाहरण के लिए ए में दिया है 1 2 3 और बी में 2 2 1 3 3, समान है। अब समान क्यों है? ध्यान से देखना भैया, ए में क्या है? 1 2 और 3 है। बी में क्या है? सर 2 है सर, फिर 2 है सर, 1 है सर, 3 है सर और ये 3 है सर। तो क्या मैंने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते? मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 1 3 लिख सकता हूं? इसका मतलब देखो इसमें जब 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें जब 2 है इसमें भी 2 है, इसमें जब 3 है इसमें भी 3 है। इसका मतलब ये बात हमको समझ में आ रही है कि अगर अवयव बार बार दिए जाए तो उन्हें हम बार बार नहीं लिखते, केवल एक बार लिखते हैं। और यहां पर जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या? तो एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है समान समुच्चयों के युग्म छाटिए, है ना? समान समुच्चयों के युग्म छाटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। अब देखो हमको समान समुच्चयों को छाटना है, तो पहले तो हम इन समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, या जिसको हमने कहा था सारणीबद्ध रूप में लिख देते हैं। तो मैंने कहा पहला जो समुच्चय ए, ये तो भैया पहले से ही सारणीबद्ध रूप में है कि इसमें 0 एलिमेंट है ना? 0 मतलब 0 एलिमेंट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें एक अवयव है, पर वो अवयव क्या है? वो अवयव हमारे पास क्या है? 0 है। क्लियर है? चलो सेट बी को लिख लेते बेटा। सेट बी, बी को लिखो क्या होगा? देखो कहता है x is such that x is greater than 15 और x is less than 5। मतलब ध्यान से सुनो, ये x कैसा है? ये x 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। भैया 15 से बड़ा भी हो जाए कोई और अवयव और 5 से छोटा भी हो सकता है क्या? अरे नंबर लाइन पर समझो। मैंने कहा ये नंबर लाइन ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने कहा ये नंबर लाइन लिया, मैंने कहा ये 5 है भाई। ओ सॉरी एक सेकेंड। हाँ ये क्या है हमारे पास? ये 5 है भाई, ये हमारे पास 15 है भाई। अब मुझे बताओ 5 से छोटा कोई अवयव और 15 से बड़ा कोई अवयव कोई बिलोंग करेगा कि भाई किसी एक ही सेट में, जो 5 से छोटा भी हो जाए और 15 से बड़ा भी हो जाए? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सेट होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। या इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? पाई भी लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या कहता है,
कि c बराबर x इज सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर इस 5 को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ऋण 5 धन 5 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या मिली? 5 मिली। ठीक है, d देख लो, तो क्या d को मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ध्यान से सुनो, ये आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो क्या आप इसे x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट 25 राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं कि जो 25 का वर्गमूल है, जो 25 का आपके पास क्या है वर्गमूल है, वो क्या होगा? क्या होगा? 5 होगा। तो धन ऋण 5 होगा। मतलब x की जो वैल्यू मिली, एक बार धन 5 मिली और एक बार ऋण 5 मिली। तो हम यहाँ रख सकते हैं x की एक वैल्यू ऋण 5 है और एक वैल्यू क्या है? धन 5 है। अब e देख लो, अगर मैं e की बात करूं तो e को यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो e बराबर कहता है x इज सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है, का एक धन पूर्णांक मूल है। अब मुझे बताओ कि अगर इसका धन पूर्णांक मूल देखेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं क्या इसको इस प्रकार से कह सकता हूं कि ठीक, यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या इसको इस प्रकार से कह सकता हूं कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे। देखो, इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और 15 का गुना करूंगा तो भैया 15 आएगा। इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 15 आ जाए, जोड़े या घटाए तो ऋण 2 आ जाए। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं 5x ऋण का धन 3x। देखो, 5 तिया 15 और ऋण 5 धन 3 ऋण 2 हो जाएगा, और ऋण 15 बराबर कितना होगा? 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? x कॉमन कर देंगे बच्चों, हो जाएगा x माइनस 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे? 3 कॉमन कर देते हैं। चलो प्लस 3 कॉमन करते हैं तो x माइनस 50, सॉरी x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 5 होगा। x माइनस क्या होगा? 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 को कॉमन करें तो हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 बराबर 0। मतलब यहां से x की दो वैल्यू मिल रही है, एक धन 5 और एक ऋण 5, धन 5 और ऋण 5। तो e की वैल्यू क्या मिली? एक मिला ऋण 3 और कितना, सॉरी धन 5 ऋण 5 कहा था, सॉरी 5 और ऋण 3, तो ऋण 3 और कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास क्या मिल गए? 4 सेट मिल गए, सॉरी 5 सेट मिल गए। अब हमको बताना क्या है? तो हमको बताना है बेटा कि समान समुच्चय को छांटना है। अब समान समुच्चय इसमें है क्या, है ना? समान समुच्चय कौन कौन से हैं? अब एक बात बताइए, समान समुच्चय मतलब क्या होने चाहिए थे? अवयव बराबर होने चाहिए थे कि नहीं? अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई दिख रहा है? मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो a है वो बराबर नहीं है b के, b और a बराबर नहीं है c के, c और d बराबर नहीं है किसी और के, और ना तो ये बराबर है e के, मतलब तीनों बराबर नहीं है। आई बात समझ में? क्यों बराबर नहीं है? देखो, a में केवल 0 है, जबकि b में भाई कोई अवयव है ही नहीं। इसमें तो एक अवयव था, अब इसमें भी एक अवयव है, लेकिन ये 0 है और ये 5 है, ये बराबर नहीं होंगे। फिर ये ऋण 5 है और ये 5 है, ठीक है, और फिर ये ऋण 3 है और ये 5 है, कोई एलिमेंट बराबर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये क्या होंगे? कोई भी समुच्चय बराबर नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 8 कहता है बेटा कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समुच्चय समान हैं? अपने उत्तर यानी अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व? मैंने कहा
कि आपके पास एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें अलो है। अलो को हमको क्या करना है, समुच्चय रूप में लिखना है। मतलब मैं लिख सकता हूं ए एल ओ एंड वाई, ठीक है। और ये सेट बी है, एक समुच्चय बी है जिसमें भी क्या है, एल है, ओ है, वाई है और ए है। एल है, ओ है, वाई है, ए है और एल। एल को तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एल को दोबारा नहीं लिखेंगे हम, तो हमने यही लिखा। अब मुझे बताओ कि क्या ए बराबर बी होगा? होगा भैया, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है और इसमें वाई है, इसमें भी वाई है। मतलब कि ए बराबर क्या होगा, बी होगा। मतलब कि ए बराबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो पहला वाला तो क्या हो गया कि ए बराबर बी है। दूसरा देखो कि ए बराबर एन इज सच दैट एन इज बिलोंग टू जेड। जेड मतलब इस बात को याद रखना है, जेड का मीनिंग क्या है, ये है पूर्णांक। क्या है बेटा, ये पूर्णांक, पूर्णांक है। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, यानी कहता है कि एन स्क्वायर इज लेस देन 4, एन स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी एन की वैल्यू कुछ भी रखो आप, वो कैसे होनी चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा ए बराबर क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से समझो। मैं रख दूं यहां पर ऋण 2, मैं रख दूं ऋण 1, रख दूं 0, रख दूं 1, रख दूं 2। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऋण 2, देखो एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर मैं एन की वैल्यू -2 रख रहा हूं तो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इज लेस देन 4। मतलब ये इक्वल है, मतलब सॉरी ये क्या होगा आपका 4 होगा। क्या होगा ये आपका 4 होगा, क्या होगा ये आपका 4 होगा बेटा, है ना, याद रखना। ऋण 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4। तो देखो बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही 2 करेगा और इसके बीच के भी करेंगे। लेकिन अगर मैं सेट बी को देखूं तो क्या सेट बी में कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर, यानी एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और कहता है कि इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास दिया क्या है कि एक्स स्क्वायर -3, है ना, एक्स स्क्वायर -3x, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -3x और ये +2 इज इक्वल टू 0। तो क्या अब इसको ब्रेक करेंगे हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 2 एकम 2 और ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बेटा, x कॉमन होगा, x -2, और यहां से -1 कॉमन करो तो x -2 इज इक्वल टू 0। मतलब x -2 कॉमन है तो हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की 2 वैल्यू मिल गई, क्या मिली, x इज इक्वल टू 1 भी मिल गई और 2 भी मिल गई, मिली कि नहीं। तो मतलब यहां रख सकता हूं 1 और ये 2। तब देखो क्या दोनों में अवयव समान है, इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 2 है, लेकिन बाकी है क्या, याले बिलोंग कर रहे हैं क्या यहाँ, नहीं। तो a बराबर नहीं होगा किसके, b के। क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।